हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द येलो वॉलपेपर रिटन बाय चार्लोट फर्कन गिलमैन। ये स्टोरी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे घर से। इस घर के चारों ओर गार्डन है और ये घर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब इसमें जो नरेटर है ना, वो एक डायरी में अपने ही बारे में लिख रही हैं। अब नरेटर का नाम जो है मेंशन नहीं किया गया, उनको ना एक यंग लेडी करके मेंशन किया है। इनका जो हस्बैंड है उनका नाम जॉन है और जॉन की जो सिस्टर है उनका नाम जेनी है। अब क्या होता है, ये जो नरेटर है ना, ये जो यंग लेडी है, इनको मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। इनका माइंड डिस्टर्ब रहता है। एक्चुअली इन्होंने अभी अभी एक बेबी को जन्म दिया है। बेबी के होने के बाद ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हैं, तो ना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब इनके जो हस्बैंड हैं जॉन, वो एक डॉक्टर हैं। वो अपनी वाइफ की प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि मेरी वाइफ के साथ हो क्या रहा है। जॉन अपनी वाइफ से बोलते हैं कि हम लोग ना 3 महीने के लिए कहीं दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं, ऐसे तुम्हारी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी और तुमको अच्छा भी लगेगा। और जॉन सोचते हैं अगर मैं और मेरी वाइफ दूसरे स्टेट में जाके रहेंगे तो शायद से मेरी वाइफ की जो भी तबीयत है वो ठीक हो जाएगी, उसको फ्रेश एयर मिलेगी और वो बहुत ही अच्छा फील करेगी। तो यंग लेडी और जॉन ये दोनों चले जाते हैं दूसरे स्टेट में। वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे रेंट में एक घर लेते हैं। ठीक है, वो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और चारों ओर गार्डन ही गार्डन होते हैं। ये दोनों जन 3 महीने के लिए आए यहाँ पे स्टे करने के लिए। अच्छा, अब क्या होता है कि ऊपर के साइड में ना एक स्पेशल कमरा होता है जहाँ पर चारों ओर येलो कलर का वॉलपेपर लगा हुआ होता है और वो वॉलपेपर थोड़ा सा फटा होता है। और नीचे के साइड ना, उस घर में नीचे के साइड बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं, मतलब बहुत ही प्यारे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। तो उनकी वाइफ बोलती है जॉन की कि मुझे ना नीचे वाले रूम्स में रहना है। तो जॉन बोलता है नहीं, तुम नीचे मत रहो, तुम ना ऊपर रहोगी। उस वाले रूम में हवा भी आती है और विंडो भी बनी है बहुत ही अच्छी सी, और वो बहुत ही परफेक्ट है तुम्हारे लिए, तो तुम वहीं पे जाके रहोगी। अब ना जॉन अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और जॉन उसको यही एडवाइस देता है कि वो ऊपर स्टे करे। तो वो यंग लेडी ऊपर ही स्टे करती है। अब जॉन ने ये सोचा था ये ऊपर स्टे करेगी तो ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। जॉन किसी से मिलने नहीं देता था, क्योंकि जब भी ये यंग लेडी किसी से मिलती थी या अपने रिश्तेदार से मिलती थी तो इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने इनको मना किया था किसी भी चीज़ की इनको थकान नहीं होनी चाहिए और कोई भी ये काम ना करें। ये जितना आराम करेंगी उतना ये ठीक हो जाएंगी। तो जॉन इन सब बातों का ख्याल रखता था और वो अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से रखता था, किसी से मिलने नहीं देता था। अच्छा, अब इनको ना डायरी लिखने का बड़ा शौक था। ये जो यंग लेडी है इनको डायरी लिखने का बहुत शौक था, तो ये चुपके चुपके डायरी भी लिखा करती थी। पर जॉन को ये पता नहीं था कि ये चुपके चुपके डायरी लिखा करती हैं। अब क्या होता है, ये जो यंग लेडी है ना, वो रेस्ट कर रही होती हैं। अब इनकी नज़र पड़ती है उस फटे हुए वॉलपेपर के ऊपर। वो वॉलपेपर थोड़ा सा फटा होता है, तो ये ना बहुत कुछ इमेजिन करने लगती हैं। इनके दिमाग में इमेजिनेशन चलने लगती है। तो जब इनके हस्बैंड उस रूम में आते हैं तो यंग लेडी बोलती हैं कि तुम ना ये प्लीज़ ये जो वॉलपेपर लगा हुआ है इसको चेंज करवा दो। पता नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और मुझे डर भी लगता है। तो जॉन ना बोलता है कि ये ना तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम रेस्ट करो। जॉन ये सब बातें नहीं सुनता और वो बस अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम रेस्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस यंग लेडी को लगता है कि यहाँ पे ना पहले नर्सरी होगी, तभी तो ये ना बच्चों ने फाड़ दिया होगा वॉलपेपर। अब ना उस यंग लेडी को ना उस फटे हुए वॉलपेपर के अंदर ना छोटी छोटी आंखें दिखाई देने लगती हैं। उसको लगता है कि कोई मुझे वॉलपेपर के अंदर से झांक रहा है और वो ना बहुत ज़्यादा डरने लगती है, उसको डर लगने लगता है। और जो बाहर गार्डन होता है ना, वो इमेजिन करती हैं कि उस गार्डन में ना कोई काली कलर की परछाई घूम रही है उस गार्डन में। काफ़ी बार वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती है, पर जॉन ना बिल्कुल नहीं सुनता उसकी बात। जॉन अपने सिस्टर को बुला लेता है, जेनी को, कि वो यहाँ पे आकर रहे और अपनी वाइफ का, जो इनकी वाइफ थी, यंग लेडी थी, उसका वो ध्यान रखे। अब क्या होता है, वो जो यंग लेडी थी ना, उनका ना माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। उनको लगता है कि वॉलपेपर के अंदर ना एक कोई लेडी है, एक वुमेन है जो बाहर आना चाहती हैं। और वो सोचती हैं कि ये ना पूरा दोपहर
इस वॉलपेपर के अंदर रेंगती रहती है। ये जो भी वुमेन है इस वॉलपेपर के अंदर, वो पूरा दोपहर रेंगती रहती हैं वॉलपेपर के अंदर, और रात जब हो जाती है तब ये बाहर निकलकर टहलती हैं और सबसे मिलती हैं। तो कुछ इस तरह से इमेजिनेशन करने लगती हैं ये यंग लेडी, और इनका माइंड भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब और होने लगता है। इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है, इनको थकान भी होने लगती है, और ये सारी बातें अपनी डायरी के अंदर ये लिखती हैं। अब एक दिन क्या होता है, जेनी अंदर आती है अपनी भाभी को देखने, उस यंग लेडी को देखने। तो यंग लेडी ना ठीक रहती हैं, पर वो यंग लेडी क्या देखती हैं जेनी के ड्रेस पर, तो वो देखती हैं कि जेनी के ना जो ड्रेस पहनी है जेनी ने, उसके ऊपर ना येलो येलो कलर के निशान हैं, ठीक है, और उसके हस्बैंड के भी कपड़ों के ऊपर येलो येलो निशान हैं। तो वो यंग लेडी सोचती हैं कि ये वही औरत है जो वॉलपेपर के अंदर है। रात में ज़रूर वो बाहर निकल के आई होगी और इनके कपड़ों के ऊपर उसने चला होगा, तभी इनके कपड़ों में येलो येलो निशान हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फालतू की बातें सोचने लगती हैं। अब 3 मंथ्स पूरे होने वाले होते हैं, और क्या होता है लास्ट वाले मंथ में जॉन किसी काम से बाहर जाते हैं और ये रूम में अकेली होती हैं, तो क्या करती हैं कि अंदर से ये रूम बंद कर लेती हैं और चाबी फेंक देती हैं। अब इनके दिमाग में, यंग लेडी के दिमाग में ये था कि मैं जितना भी ये यहाँ पे वॉलपेपर लगा है ना, मैं इसको सारा फाड़ दूंगी, हटा दूंगी वॉलपेपर, और जो इसके अंदर वुमेन है ना वो बाहर निकल आएगी। तो वो क्या करती है कि रूम में ना वॉलपेपर पूरा लगा होता है, तो वो फाड़ना चालू कर देती है। वो सारा धीरे धीरे करके वॉलपेपर निकालना चालू कर देती है। अब वहाँ पर बहुत बड़ा बेड भी होता है जो कि बहुत ज़्यादा भारी होता है। बेड तो वो हिला नहीं पाती, तो बेड के पीछे जो वॉलपेपर था उसका वो नहीं निकाल पाती वॉलपेपर, और सारे रूम का वो वॉलपेपर निकाल देती है। अब ये कोशिश करती है कि कैसे मैं इस बेड को हिलाऊं और बेड के पीछे जो वॉलपेपर रह गया है उसको मैं हटा दूं। अब ये क्या करती हैं, बेड को हिलाने की कोशिश करती है, बेड हिलता नहीं है। अपने दांत से उस बेड को चबाती हैं और धक्का देती हैं, बेड बहुत भारी होता है। उतनी देर में क्या होता है कि जॉन आ जाता है, और जॉन ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, पर वो दरवाज़ा तो लॉक होता है और उसने चाबी भी कहीं फेंक दी होती है। अब जॉन क्या करता है, उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आता है, तो वो क्या दिखता है कि जो यंग लेडी थी ना, जो उसकी वाइफ थी, वो पूरे वॉलपेपर से लिपटी हुई थी और फ्लोर में वो रोलिंग कर रही थी, मतलब एकदम पागलों वाली हरकतें कर रही थी। वो बेड को भी खिसका रही थी और पूरे वॉलपेपर को पूरा रोल किया हुआ था अपनी बॉडी में, और वो रोल पोल हो रही थी। तो ये सब देखकर जॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये जो यंग लेडी थी, इसने बोला कि ये जो वॉलपेपर के पीछे जो लेडी थी ना, वो मैं ही थी जो छुपी हुई थी। यहीं पे हम लोग की स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।